लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर होता है, और उस एटॉमिक नंबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि किसी भी एटम में जितना एटॉमिक नंबर है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है। जैसे अगर हम लोग कंपैरेटिवली थोड़ा समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अगर किसी इंसान को हम लोग बोलते हैं इन मतलब दो हाथ है तो दो पैर है, दो कान है, मतलब कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ कि कान से कम दो है, हाथ कितना है दो है, लेग कितना है दो है। उसी तरह से एक बॉडी में तीन चीज में इक्वालिटी है। उसी तरह से किसी भी एलिमेंट का तीन चीज अगर हम बात करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपका एटॉमिक नंबर, तो ये आपस में बराबर होते हैं काउंटिंग में। तो सेम चीज, चलिए यही चीज मैं यहाँ लिखा है कि Z इक्वल टू E इक्वल टू P, यानी कि Z परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर हो गया, E इलेक्ट्रॉन नंबर, P प्रोटॉन नंबर। किसी भी एटम के लिए ये तीनों बराबर होता है। ये एक स्टेटमेंट है। अब हम लोग देखेंगे कि एटम होता क्या है। तो जैसा कि हमने पिछला फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक में डिस्कस किया है कि एटम एक एलिमेंट होता है, यानी कि पदार्थ का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है उसको एटम बोलते हैं या परमाणु बोलते हैं। तो चलिए, परमाणु बोलते तो है, ठीक है, ये परमाणु है। तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज जो है उसका कुछ आकार होता है, यानी कि जैसे अगर हम किसी भी चीज को आप समझिए कि ये व्हाइट बोर्ड है तो इसका एक आकार है, मतलब विड्थ है, हाइट है, लेंथ है। एक ह्यूमन बॉडी है तो इसका कुछ शेप है, स्ट्रक्चर है। एक एलिफेंट है तो उसका कुछ स्ट्रक्चर है, मतलब शेप है, साइज है। कुछ भी जो चीज आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो हर चीज का कहने का मतलब एक आकार होता है, शेप होता है। तो अगर कोई परमाणु एग्जिस्टेंट मैटर है तो उसका कुछ शेप होगा। तो उसका शेप कैसा होता है, इसको अब हम लोग सूक्ष्म आंखों से तो हम देख नहीं सकते हैं। तो इसको जो है, मतलब अब ऐसे कह लीजिए कि लैब में साइंटिस्ट लोगों ने अपना स्कोप से, माइक्रोस्कोप से देखा, उसके प्रॉपर्टीज को स्टडीज करने के बाद ये बातें बताया कि कोई भी परमाणु तीन मौलिक कणों से बना होता है, यानी कि परमाणु किसी चीज से बना होता है, और वो बना हुआ चीज को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन आता है, एटॉमिक नंबर तो वो उसका सिंबल हो गया, नाम हो गया, लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं। तो चलिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कहते हैं कि तीन चीज से बना होता है, तो इसका कुछ रूप होगा बना है। तो यहाँ हम लोग जो देखा गया कि इन जनरल इसका जो रूप है वह स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मीन्स गोल, यानी कि परमाणु जो होता है वह गोलिया होता है, और गोलिया होता है तो उसी में तीनों मौलिक कण रहता है। तो कौन कहाँ रहता है इसका हम लोग अभी थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो परमाणु एक स्फेरिकल हमने बना दिया। ये हो गया आपका, ये जो सेंटर है इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक। इसी में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो न्यूक्लियस अगर हम इसको मान लिए, तो इसके चारों ओर आप क्या देख रहे हैं, ये चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है, मतलब वृत्ताकार रास्ता अगर हम कहें। तो इसी में इसका जो इलेक्ट्रॉन, जो मौलिक कण का बात मैं कर रहा हूँ, वो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अब चारों ओर चक्कर लगाता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर लगाता है, प्रश्न आप कर सकते हैं कि बाकी दोनों कण क्यों नहीं लगाता है। तो इसके बारे में भी हम वही कहेंगे कि अब हम कहेंगे कि आप पानी क्यों नहीं पीते हो 24 घंटा। पानी तो हमारा बहुत आवश्यक चीज है। तो आप कहेंगे कि सर जब हमको प्यास लगेगा तभी पियेंगे। वही वाली बात है कि जब जो हमको पढ़ाई करना है तो आपको जब मन करता है तभी आप पढ़ाई करते हैं। तो सेम यहाँ आप ऐसे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो चीजें हैं वह एक फिक्स स्टेटमेंट है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन केंद्र में होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन का काम है चक्कर लगाना। अब कहेंगे कि भूख लगता है, तो भूख पेट का काम है कि डाइजेस्ट कर जाता है, डाइजेस्ट करेगा तो भूख लगेगा। आप कहेंगे कि पेट में क्यों डाइजेस्ट होता है, तो ये मतलब इलॉजिकल है। ये आपका, आप कह सकते हैं ये नेचुरल है, ये आप नेचर है ऐसा। मतलब किसी भी जो है, क्या बोल सकते हैं कि भूख लगना, ये इट्स नेचर। अगर आप भूख नहीं लग रहा है तो यू आर ए, क्या बोल सकते हैं, बीमार पर्सन हो। ये मतलब एक अनहेल्दी का सिंबल है। तो उसी तरह से यहाँ आप समझिए कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यहाँ होता है तो होता है, उसी का हम लोग वो नाम देते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये जो है व्हाइट बोर्ड मार्कर है, तो अब इसको व्हाइट बोर्ड मार्कर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो पेन की भांति है, लेकिन एक्चुअली इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड में लिखते हैं, इसलिए इसको हम लोग यहाँ व्हाइट बोर्ड मार्कर लिख दिए। अगर कॉपी में लिखते तो कॉपी पेन लिख सकते थे, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड में जनरली इसका यूज होता है, इसलिए उसके आधार से इसका नाम होता है। तो हम लोग देखेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन का काम है चक्कर लगाना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का काम है चक्कर लगाना। जैसे घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो बड़ों का काम है घर को, आर्थिक स्थिति को मैनेज करना, छोटे बच्चे का काम नहीं है। तो उसी तरह से ये जिम्मेवारी समझ लीजिए एक तरह से कि इलेक्ट्रॉन ने ली है कि हमको काम करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना ये काम है। तो ये तो पहले ही एक लाइन बता दी कि जितना Z बराबर E बराबर P होता है। तो चलिए किसका कितना है ये आप लोग याद कर लेंगे। 1 से 30 तक तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम लोग 1 से 30 तक का बराबर यूज करते हैं। तो संक्षेप में मैं अभी कुछ एलिमेंट का नाम लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में सहूलियत हो और हमको भी बताने में सुविधा हो। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा एक कॉलम बना लेते हैं। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, कार्बन 5,
बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, नियॉन 10। उसके बाद आपका हो गया सोडियम 11, उसके बाद मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, उसके बाद सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटासियम 19 और कैल्शियम Ca20। स्कैंडियम हो गया 21, टाइटेनियम हो गया 22, वेनेडियम हो गया 23, क्रोमियम हो गया 24, मैग्नीज हो गया आपका 25 और आयरन हो गया 26। उसके बाद कोबाल्ट हो गया 27, निकेल हो गया आपका 28, उसके बाद कॉपर हो गया आपका 29 और जिंक हो गया आपका 30। और ये सिंबल हो गया साइड में और ये उसका एटॉमिक नंबर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और विथ इसका एटॉमिक नंबर। ये अगर आप याद रख लिए तो समझिए केमिस्ट्री आपका रीड आप स्ट्रॉन्ग कर लिए ना। इसको आप याद रखने अपने आप में मतलब एक अचीवमेंट है समझिए केमिस्ट्री के लिए, चाहे वो 9th क्लास के बच्चे हो, 10th क्लास के हो, 7th क्लास के या किसी भी हायर +2 के बच्चे क्यों ना, क्योंकि ये डाटा याद नहीं और आप एक साइंस स्टूडेंट खुद को कहलाना चाहते हो तो ये आपकी मतलब बेवकूफ़ी होगा कि अगर आप याद नहीं रखे हैं और आप कहते हैं कि हम साइंस का अच्छा स्टूडेंट है तो ये मतलब कोई बेतुका सा सवाल होगा। इसलिए इसको याद करना एकदम जरूरी है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये 30 तक आपका क्लियर हो गया। तो ये हम लोग इसका यूज देखेंगे कि किस तरह से इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इसको देखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग कोई भी एक रैंडम मान लीजिए कि एक इसको ले लेते हैं, एक इसको ले लेते हैं, एक इसको ले लेते हैं और एक मान लीजिए कि सपोज कॉपर को ही ले लेते हैं। ये 5 एलिमेंट, तो पांचों का आप देखिए 4 एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर अलग अलग है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नंबर यानी एटॉमिक नंबर अलग है तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा, मतलब इक्वल होगा। जितना एटॉमिक नंबर, अगर हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है, यानी कि ये हो गया एलिमेंट, ये क्या है एलिमेंट, और ये क्या है ये जेड है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। नीचे जो हम लिखा है सीरियल नंबर वो परमाणु संख्या है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बेरिलियम का बात किए तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो इसका मतलब इसमें इसका जेड हो गया 4, तो जेड 4 हुआ तो ई भी होगा 4, तो जेड 4 है तो ई भी कितना हो गया 4। तो हमने क्या कहा कि ई जो होता है ई, यानी कि ई आपका कहाँ चलता है बाहर में। तब प्रश्न उठा कि चारों क्या एक ही सेल में रहेगा या कई सेल है। यहाँ पे सेल का नाम भी अगर हम लोग करते हैं तो हर एक जो नाभिक के चारों ओर कक्षा है वृत्ताकार जो ऑर्बिट है, एक तरह से इसको ऑर्बिट भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको ऑर्बिट या सेल, या इसको हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका एक नाम भी होता है, हर एक का नाम क्या है, नाम भी आप लोग को कर ही देते हैं। यहाँ पे हर एक का नाम है, जैसे के से स्टार्ट करते हैं एल एम और ये हो गया एम, यानी कि KLMN ये सेल का। आगे अगर आप और बढ़ते हैं तो इसका नेमिंग हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो इसका नेमिंग हो गया आपका ओ, इसका और नाम दे दीजिए P। इस तरह से आपका सेल का नाम हो गया, या ऑर्बिट का, या कक्षा कह लीजिए, या कोष कह लीजिए, ये सब इसी का नाम है। कोष, कक्षा, या एनर्जी लेवल, या ऑर्बिट, या सेल, इंग्लिश में ये सब नाम हम लोग इसी को बोलते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, यानी कि के से। तो इसको दूसरा ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि कहीं कहीं इसको नंबरिंग के हिसाब से भी बोला जाता है, यानी कि n बराबर 1 पहला, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, इस तरह से भी बोला जाता है कि तीसरा कक्षा का क्या नाम है। तो तीसरा कक्षा का m हो गया, दूसरा कक्षा का क्या नाम है तो l है, यानी कि दूसरा सेल का क्या नाम है। तो उसके आधार से भी परीक्षा में पूछा जाता है, खास करके छोटा छोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठते हैं पॉलिटेक्निक का या इन जनरल किसी मैंने रेलवे वगैरह SSC सब छोटे छोटे एग्जाम में कभी कभी छोटा बेसिक क्वेश्चन है ये पूछ देता है कि तीसरा सेल का क्या नाम है, KLMN इस तरह से, या चौथा सेल का क्या नाम है। तो ये आपको याद रखना है कि सेल का नाम के से शुरू होता है, और यानी के मतलब पहला, L मतलब दूसरा, ये सीक्वेंस। तो पहला इसमें अब हम लोग आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पे, चूंकि हमारा मेन फोकस है वहां पे
कि इलेक्ट्रॉन बांटते कैसे हैं, ये जानना जरूरी है। तो बांटेंगे तभी पहले हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन को समझना होगा। तो बांटते किसको है, तो चलिए अगर हम लोग एक बेरिलियम का उदाहरण लिए तो बेरिलियम का होता है 4, तो इलेक्ट्रॉन इसका है 4। तो 4 कहाँ पे है, इस पे सब प्रश्न उठता है पहला। तो फिर वही बात हो गया कि 4 है तो इसमें कै गो रहेगा, या सारा इसी में रहेगा, तो बाकी में फिर क्या रहेगा। तो इसमें भी एक लिमिटेशन दिया गया है बोर-ब्यूरी स्कीम के द्वारा कि किस कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो उसको आप समझने के लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आई थिंक अगर आप लोग इसको याद नहीं किए होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, ताकि आप इसको आसानी से फिर से देख सके कि किसका कितना एटॉमिक नंबर है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे एक मैक्सिमम लिमिट पे काम करने जाएंगे कि किस सेल में कितना अब इलेक्ट्रॉन होगा, उसको यहाँ पे मैं लिखूंगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं इसको बताता हूँ। ओके, चलिए। तो आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि मैक्सिमम जो होता है, यानी कि किस कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं, उसका एक फॉर्मूला दिया गया है बोर-ब्यूरी स्कीम के द्वारा। उसको आप ऐसे समझिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, क्या फॉर्मूला है, वो 2n² होता है। यानी कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह 2n² होता है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। अभी पढ़ाई हो रहा है, इसको मिटा चुके हैं। अब हम लोग को देखना है कि किस कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो किस कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इस बात को समझने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला बताया गया। वो फॉर्मूला क्या है, इसको अगर समझ गए तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फिल्टर होके आ जाएगा। तो वो फिल्टर क्या है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोष में, या ऐसे समझिए कि किसी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, चलिए किसी तत्व या किसी ऑर्बिट में, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू 2n² होती है। इसको आप ऐसे समझते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज 2n², जहां n आपका कक्षा की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। वह n इज नंबर ऑफ सेल, जहां n क्या है, कक्षा की संख्या। देखिए ये जो हमने लिखा है कक्षा की संख्या, मतलब पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर एक कक्षा का अपना नाम है और उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर भी है। तो अगर हम k लिखें, k कक्षा या सेल, तो k के लिए आपको पता चल गया कि n इसके लिए 1 है। इस फॉर्मूला में आप वैल्यू बैठाइए तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितना रिजल्ट आया, 2। यानी कि अब आपको पता चल गया कि k सेल में अधिकतम कितना हो सकता है। तो k में अधिकतम मैक्सिमम 2 हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे l का। तो l के लिए n का मान कितना होगा, 2। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2 × 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 8। सेम चीज m के लिए करेंगे तो n = 3, यानी कि 2 × 3 का स्क्वायर, कितना हो गया, 18। अब आइए n, तो n के लिए n हमारा कितना हो गया, 4। तो 2 × 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 32। n बराबर हो गया 5। 2 × 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया। इसी तरह से हम लोग छठा में भी जाएंगे तो 50, 36 दूनी 72, यानी कि p में जाएंगे तो n बराबर 6 हो गया, कितना हो गया, 36 दूनी 72, 72। तो ये तो हो गया आपका किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई दिक्कत है, नहीं है, होना चाहिए। हमको नहीं लगता है कहीं आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप जो एक पार्ट करके समझा रहे हैं। पहले हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो कक्षा में रहता है। तो कक्षा का क्या क्या नाम होता है वो मैंने बता दिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, सभी का अपना जगह बता दिया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन केंद्र में, इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमता है। तो कक्षा में घूमता है तो किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसका लिमिटेशन हमने यहाँ बता दिया। तो चलिए अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, मैंने बांटने वाला चीज में कि कहाँ बांटना है। जैसे इलेक्ट्रॉन 4 है बेरिलियम का, तो पहला में कै ठो रहेगा, इसी में से समझ लीजिए एग्जाम्पल में। तो पहला में 2 ठो ही रहेगा, कहीं भी आप जगह दे सकते थे। क्यों 2 ठो रहेगा, क्योंकि पहला कक्षा में 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, चाहे अगर उसका 50 भी क्यों ना रहे। तो इसका 2 है, तो इसमें 2 आ गया। अब आगे देखिए कि
बचा कितना 2, तो 2 कहाँ जाएगा फिर, तो वो दूसरा कक्षा में चला जाएगा, यानी कि L वाला में। तो 1 और 1 मान लीजिए हम यहाँ दें, तो ये हो गया आपका किसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब बेरिलियम का। तो बेरिलियम का विन्यास आप देखिए इस तरह से हुआ कि बेरिलियम का आपका 4 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन K में आपका हो गया 2 और L में चला गया 2। अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं सोडियम का। किसका लेंगे, सोडियम का। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। तो सोडियम का अगर हम लोग बात करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसमें कुल 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी हो गया 11, क्योंकि जेड आपको मालूम है 11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन अगर 11 है तो इसको आपको बांटना है, तो इसको बांटेंगे तो किस तरह से बटेगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि पहला जो सेल आएगा तो किसी के लिए भी है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखिए कि 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 के लिए पहले तो ये न्यूक्लियस हो गया और ये ऑर्बिट हो गया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गया, और ये 3 इसका सेल मैंने बना दिया। तो पहला सेल है, इसका नाम मान लीजिए हम लोगों ने K दे दिया, इसका नाम हम लोगों ने L दे दिया, इसका नाम हमने M दे दिया। तो पहला जो सेल था इसमें तो आपको बताया कि पहला सेल में आपको 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, यानी कि 2 ही को रखने का अलाव है, तो आप 2 यहाँ पे रख दिए। अभी हमको मालूम है इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ 2 रखा, तो बाकी और भी आगे रखना है। तो 2 रखने के बाद अभी भी हमारे पास कितना है, तो मतलब 9 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 9 इलेक्ट्रॉन अगला में शिफ्ट करेगा, तो अगला में शिफ्ट करेंगे तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहेंगे 9 क्यों नहीं किए, क्योंकि दूसरा में बैरियर लगा हुआ है कि दूसरा में अधिकतम 8 ही रख सकते हैं, 8 से ज्यादा आप नहीं रख सकते। तो दूसरा में हम 8 ही रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अब आते हैं कि अभी भी हमारे पास एक बचा हुआ, तो वह एक कहाँ जाएगा फिर, तब वह अपना तीसरा वाला में जाएगा, क्योंकि तीसरा का कैपेसिटी ऐसे 18 का है रखने का, लेकिन अभी नहीं है तो 1 है। जैसे कभी हम लोग देखते हैं कि किसी सिनेमा हॉल में भरने का 400 रहता है, लेकिन अगर नहीं है तो 50 पब्लिक भी बैठा है, 10 पब्लिक भी बैठा है, कैपेसिटी उसका है, लेकिन उतना अगर नहीं आया है लोग, तो जितना है उतना बैठते हैं। तो उसी तरह से इसका कैपेसिटी है 18, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन उतना रहेगा तो उसमें बैठा जाएगा। तो चलिए ये हो गया हमारा सोडियम का। तो चलिए अब हम लोग एक और देख लेते हैं दूसरा सोडियम के अलावा। तो सोडियम के अलावा हम लोग एक देखते हैं, मान लीजिए कि कैल्शियम का ही देख लेते हैं, या सपोज मान लीजिए सोडियम का क्लोरीन का देख लेते हैं, Cl। इसका होता है 17। तो 17 है तो पहला सेम सिचुएशन इसका भी चलेगा। क्लोरीन का पहला है तो पहला में तो 2 रहेगा ही, क्योंकि इसका भी Z कितना हो गया, Z इक्वल टू आपका हो गया 2, और Z इक्वल टू 17 हो गया, तो E भी इसका 17 हो गया। तो इसको पहला में तो वही 2 रख दिए, दूसरा में जो है 8 रहेगा इसका, सेम सिचुएशन। तीसरा में हम जाएंगे तो देखेंगे कि अभी हम लोग 8 2 10 ही हुआ है, 7 अभी भी हमारे पास है। तो 7 है तो 1 2 3 4 5 6 ये 7, यानी कि ये 7 जो है हम लोगों ने इसका जगह दे दिया। यानी कि हम इसको अगर नेमिंग के आधार से बांटते KLM, तो पहला में 2 ठो है, दूसरा में 8 गो है, और तीसरा में 7 गो है। ये हो गया आपका Cl का कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 और 7। सेल वाइज अभी हम बांट रहे हैं, अभी जो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो क्या है, सेल के अनुसार है। क्लियर। अब हम लोग अभी इसके अंदर अभी गए नहीं, अभी कहने का मतलब है कि आप अभी बाहर हो, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी हमको स्कूल घुसना है या कॉलेज घुसना है, तो कॉलेज से जस्ट हम लोग अभी बाउंड्री इन किए हैं, बाउंड्री के अंदर अगर हमको किसी क्लासरूम में घुसना है, क्लास 1 में 2 में 3 में, तभी हम क्लास में घुसेंगे। मतलब सेल के अंदर भी अब घुसना है, क्लास 1 में क्या क्या अरेंजमेंट है, क्लास 2 में क्या क्या अरेंजमेंट है, 3 में क्या क्या अरेंजमेंट है, 4 में क्या क्या अरेंजमेंट है। तो उसी तरह से देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्लास को देख रहे हैं डायरेक्ट, यानी कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता चला। तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग आते हैं कि ये तो हम लोगों ने सेल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो सेल से हमको सबसेल जानना है। तो सबसेल का जानने का प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्या उसका खोज क्यों हुआ, इसको बात अब सामने आएगा। जैसे आप क्लियर करते हैं एक कैल्शियम का लेके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, मान लीजिए कि Ca, तो इसका 20 है, तो 20 है तो इसका Z आपका 20 है, तो E भी इसका 20 हो गया।
जब इसका दोनों का 20-20 है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर एक सेम प्रोसेस बनाइए। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितना है तो सारा यही रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हम लोग सेल बना दिए। तो सेल बना दिए तो चलिए हम लोग सेल का नाम भी लिख देते हैं, फिर से याद हो जाए, बार बार आपको रिपीट कर, ALMN। तो पहला तो आपको मालूम है कि 2 से ज्यादा आप रख नहीं सकते, चाहे कितना भी रहे। तो पहला में हमने इसको 2 दे दिया। दूसरा क्या बोला, 8 रख सकते हैं, तो दूसरा ही 8 रखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा में हमको क्या बोला गया कि तीसरा में आप 18 रख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर तीसरा में 18 रखेंगे, इसका कैपेसिटी तो 18 का है, हमारे पास अभी कितना है, 8 2 10 हुआ है और 10 बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे 10 इजीली रख सकते हैं। लेकिन यहीं पे रूल्स का वायलेशन होता है, यानी कि आप यहाँ 10 रखने का इसके अकॉर्डिंग क्षमता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब कुछ अलग बातें हैं। तो वो क्या बातें हैं, इसी बात को आगे अफवाह ने बताया कि सेल के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन रखने या घूमने का जो कैपेसिटी है वो सबसेल के अकॉर्डिंग चलता है। तो सबसेल के अकॉर्डिंग चलता है तो सबसेल किस तरह से काम करता है, तो उसमें इस तरह इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, किस तरह से फिल करता है, तो उसको आगे हम लोग देखेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि सेल में कहाँ इलेक्ट्रॉन होता है और किस सेल में कितना होता है। इसमें पूछने का जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये टाइम ज़्यादा लगा होगा, लेकिन संक्षेप में आपको हमने कहा ये लेक्चर है इसलिए थोड़ी चीज़ें बताने में निकल जाती है और लिखने में कम चीज़ें होती है। तो कारण क्या है कि इसको हमको थोड़ा समझाना पड़ रहा है। तो आपको अगर वीडियो यदि बड़ा लगेगा तो आप अपना थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे, और अगर आपको लगेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो थोड़ा स्पीड है तो आप अपना स्लो करके भी आप इसको सुन सकते हैं। जहां आपको लगेगा कि कोई बात नहीं समझ में, आप स्लो कर लीजिए, या कहीं लगा कि तेजी से करना है, अच्छी से समझ में आ रही है, तो आप अपना स्पीड भी प्लेबैक में जाके आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं और सुन सकते हैं। तो चलिए यहाँ हमने जो पूछने लायक, अब इससे फिल्टर होकर क्या आएगा, किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी एटम का एलिमेंट बोले या एटम बोले उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो 1 से 30 तक आपको याद रखना है, ये आपका काम है। अगर आप याद रखेंगे तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। दूसरी बात कि अगर ये जो एक लाइन हम बार बार लिखे थे शुरू में कि Z बराबर E बराबर P, Z इक्वल टू E इक्वल टू P, यानी कि एटॉमिक नंबर जितना होगा उसमें इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब फंडामेंटल उतना जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश है, प्रोटॉन पॉजिटिव आवेश है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है। हम लोग अभी उस पर अभी नहीं गए हैं, हम लोग को मेन फोकस था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाना, हम उस पर आए थे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का पहले सिस्टम जानना होगा कि किस सेल में कहाँ रहता है, सेल आकार जानना पड़ेगा। तो आकार के बारे में बता दिए कि परमाणु जो है गोलीय होता है और वह नाभिक में उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और नाभिक के चारों ओर जो कक्षा है या कोष है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये परमाणु का मूलभूत बातें हो गया। तो अब बात आई कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का खोज हुआ। तो खोज हुआ तो मतलब कि ये बोरब्यूरी ने बताया कि किसी भी कक्षा या कोष में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम रखने का एक कैपेसिटी है, तो वो क्या है। तो उसके लिए फिल्टर होकर फॉर्मूला आया 2n²। यहाँ n क्या है, कक्षा की संख्या। तो उसके आधार से आपको फॉर्मूला पता चल गया कि LMNOP में 2 8 18 32 50 72, यानी कि पहला में 2 रहेगा, दूसरा में 8 रहेगा, तीसरा में 18 रहेगा, चौथा में 32 रहेगा, पांचवा में 50 रहेगा, छठा में आपका 72 यानी कि 72 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो चलिए आइए अब हम लोग इसको मिटा देते हैं और थोड़ा सा ब्रीफ और अंदर जाते हैं इसमें कि सेल भी किसी चीज से बना होता है, यानी कि सेल बना होता है सबसेल से। तो सेल यदि सबसेल से बना है तो किस सेल में कितना सबसेल होगा, ये एक नया प्रश्न आपके सामने खड़ा हुआ। तो सेल के आगे जो है सबसेल होता है, यानी कि आप समझ लीजिए उसके हम डेप्थ में चलते जा रहे हैं। तभी आपने क्या देखा कि KLMNOP ये सभी क्या है, कोष, यानी कि हम लोग इसको अंग्रेजी में सेल भी बोलते हैं या ऑर्बिट भी बोलते हैं। अब सेल में क्या होता है, सबसेल होता है, यानी कि उपकोष या उपकक्षा, यानी कि सब सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला में इसमें एक ही को सबसेल होता है, एस में 2 होता है, एस और पी। इसमें जो है एस पी और डी होता है। इसमें क्या होता है, एस पी डी एफ। इसी तरह से इसमें जाएंगे तो एस पी डी एफ जी, एस पी डी एफ जी एफ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मतलब उपकक्षा आपका बढ़ते जाएगा। तो जिस प्रकार से सेल का अपना एक लिमिटेशन था, यानी कि चलिए आप ही बताइए, पहला में आपको कितना इसका लिमिटेशन था, मैक्सिमम 2,
ये कितना रख सकता था मैक्सिमम 8, ये कितना रख सकता है 18, ये कितना रख सकता है 32, ये कितना रख सकता है 50, ये कितना रख सकता है 64, तो ये सॉरी ये 72, तो ये जो 72 है 72, तो इसका अरेंजमेंट होना चाहिए ना अंदर में। जैसे हमने कहा कि एल में 2 ठो घुस गया, तो 2 ठो कहाँ है, किसी व्यक्ति को मेन गेट में आप घुसाते जा रहे हैं, तो उसका अंदर बैठने का अरेंजमेंट भी तो होना चाहिए, चेयर हो या बेंच हो या टेबल हो, जो भी आपका बैठने का अरेंजमेंट है, तो वहां बैठेंगे कि बेंच में बैठ रहा है कि चेयर में बैठ रहा है कि सोफा पे बैठ रहा है। तो चलिए, इसका कैपेसिटी है 2 इनरोल करने का, इसका मतलब इसमें एक कक्षा है तो दोनों जाके यहीं बैठेगा, किसमें बैठेगा एस में। तो इसको हम बैठने के लिए एक समझाने के लिए आपको एक चेयर दे रहे हैं, 2 चेयर माने 2 बॉक्स, क्लियर। अब आते हैं इसका 2 चेयर मतलब 2 बॉक्स। अब हम लोग इसमें आएंगे एसपी, तो आपको मालूम हो गया कि एस में 2 चेयर का मतलब 2 का कैपेसिटी होता है, चाहे वो किसी का भी एस रहे। तो इसका मतलब यहाँ पे एस है तो यहाँ पे 2 बैठने का कैपेसिटी हुआ। इसका जो है पी है, तो पी में कितना रहता है, पी में 6 कैपेसिटी होता है, यानी कि 3 बॉक्स। एस में आपका सॉरी सिंगल बॉक्स होता है और पी में आपका 3 बॉक्स होता है, ये पी के लिए है। तो टोटल कितना बॉक्स हो गया 4। तो एक बॉक्स में, जिसको हम लोग ऑर्बिट से ऑर्बिटल भी बोलते हैं, एक बॉक्स को क्या बोलते हैं, ये जो बॉक्स इस तरह से आप देख रहे हैं इसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं अंग्रेजी में, या हिंदी में इसको कक्षक बोला जाता है। मतलब जहाँ एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन सब बैठ के घूमता है, समझिए तारामंडल में जिस तरह से आप घूमते हैं तो उसी तरह से आप समझिए कि ऑर्बिटल है। तो एस में कितना ऑर्बिटल होता है 1। तो एक लाइन ये भी जानना यहाँ जरूरी है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो वही इसका दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएगा। चलिए, तो इसका एस में आपको बता दिए 1, इसका पी का हो गया, तो इसमें फिर आ गया 1 3, डी में जो है 5 ऑर्बिटल होता है 1 2 3 4। इसी तरह से हर एक का एस का भी 1, इसका हो गया 3, इसका हो गया 5, फिर एफ का अगर हम बात करें तो 7 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो 2 है तो इसमें ही 2 ठो है। अब इसका जो है 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 2 2 2 2 2 2 2 2। तो सब में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2 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 2। इस तरह से आप देखेंगे तो आप जी में कितना होगा 7 के बाद 9, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि सबसेल एस है तो उसमें ऑर्बिटल कितना होगा, गिनती का 1। पी में ऑर्बिटल कितना होता है 3, डी में ऑर्बिटल कितना होता है तो 5, एफ में ऑर्बिटल कितना होता है तो 7, जी में ऑर्बिटल कितना होगा तो 9। और एक ऑर्बिटल में कितना रखने का कैपेसिटी है 2 ठो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उस हिसाब से एस का कैपेसिटी कितना हो गया, एस इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी, सबसेल हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन एस में 2 हो सकता है अधिकतम, पी में 6 होगा, डी में 10 होगा, एफ में 14 होगा। इसी तरह से आप आगे जाएंगे तो सब सेल हो गया और ये उसका इलेक्ट्रॉन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछता है कभी कभी कि एस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो एस सबसेल में आपका देखिए 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14, जी में, मतलब 4 का गैप आपको मेंटेन करते जाना है इस तरह से। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इस के में जो 2 है, उस 2 का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया यहाँ से है। एल में 8 होता है तो 8 कहाँ से है, एस का 2 ठो होता है और पी का 3 ठो, एम का 18 है तो देखिए 2 2 2 2 सबका, डी का 5 ऑर्बिटल होता है और 5 ऑर्बिटल आपका ऐड कर देंगे फुल जब रहेगा तो 18 हो गया। इसी तरह एन का ऑर्बिटल कितना हो गया इसमें 16 का, क्योंकि हर एक में 2 2 का है, 16 दूनी 32। तो इसका भी कभी कभी पूछता है कि के में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो के का एक सीक्वेंस में बता देता हूँ। ऑर्बिटल तो ऐसे भी यहाँ लिख लिए हैं कि जितना सेल है मैक्सिमम उसका आधा होगा, ठीक है। तो चलिए इसको अब मिटा देता हूँ। अगला टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइम आई थिंक ज़्यादा होते जा रहा है, अभी मैं इसको यही एंड करता हूँ। अगला टॉपिक में हम लोग सब सेल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमको जवाब देंगे, जो भी आपको डाउट्स होगा, ताकि हम उससे रिलेटेड फिर से वीडियो बना सकें। और अगर आपको ये
अच्छा लग रहा है हमारा लेक्चर, तो आप अपने और दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक वगैरह एंट्रेंस एग्जाम का या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस को समझना चाहते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या ग्रुप डी का हो, तो हमारे चैनल को वो उनके साथ शेयर करें। और अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और आप फर्स्ट बार हमारे चैनल में आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो आप तक पहुंच सके जल्दी उसको मिल जाए, और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, समझते रहें, और ज़िंदगी का आनंद लेते रहें। और पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मन लगाते रहें, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा सा सीखेंगे तो एक दिन वही आपके लिए महल बन जाएगा। जैसे हम लोग एक एक ईंट जोड़ते हैं तो एक बड़ी सी महल बनती है, तो शुरू में पता नहीं चलता है, लेकिन जो जोड़ने वाला होता है ईंट, उस मिस्त्री को पता होता है कि हम एक महल बना रहे हैं। तो सेम आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन आपका वो महल बन के तैयार हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप एक एक लेक्चर को सुनते रहिए, समझते रहिए, और बड़ों को सम्मान करते रहिए, और माता पिता का बात मानते रहिए। इतना ही कह के मैं सबको जय हिंद बोलता हूँ।